सुने जब राजा मिलन गए लय विप्र समाजा। मुनिया गमन सुनिए जब राजा मिलन गए लय विप्र समाजा। रंग भूमि पासिन पाई। रंग भूमि आए गौ भाई असुध सब पुर पासिन पाई। चले सकल गृह काज बिसारी बल भुवन जरत नर नारी। आए हुए सभी दीप दीप के राजागणों का मैं मिथिला नरेश स्वागत करता हूँ। और मैं प्रथम प्रणाम गुरु विश्वामित्र जी को करता हूँ। और सभी राजागणों को मेरा प्रणाम। एवं मैं आप सबके सम्मुख अपनी प्रतिज्ञा रखता हूँ। सीते ने धनुष उठाया था जो धनुष उठा कर तोड़ेगा वही मेरा जामाता बन से लागा। और ये मेरी परसों पूर्व प्रतिज्ञा थी। और अब आप सबसे मुझे उम्मीद है कि आप में से ही किसी के द्वारा मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। सिंहों के सम्मुख जय पाए वो सत्य कहा सारों में है। हिल मिल कर जान लगा दो सब जान की जानदारों महाराज का कथन वक्तव्य तो सुन ही लिया होगा। आप लोग अब आकर अपनी प्रतिभा दिखाएं।
बहुत बहादुर राजा है। ये धनुष का मैं दूंगा और जीते थे ना पा दूंगा। उनका हेलो, इधर मिथिलापुर में धनुष यज्ञ का कार्य चल रहा है। उधर लंका से महाराज रावण अपने पुष्प विमान से लंका से चलकर मिथिलापुर पहुंच रहे हैं। उसी समय पतालपुरी का राजा बाणासुर वह भी धनुष यज्ञ देखने के लिए उत्साहित होकर पहुंचता है। देखिए रावण और बाणासुर में वहां क्या संवाद होता है। जय शंकर, जय शंकर। हे मिथिला नरेश, तुम्हें यह ज्ञात नहीं, लंका पथ को पत्रिका नहीं भिजवाया। क्या अभिमान में भूल गया कि लंका पथ नहीं आ सकता तुम्हारे मिथिलापुर में। हे मिथिलेश, हम लंकेश है, लंकेश। मिथिला नरेश, आज मैं देखता हूँ लंका पथ के रहते कौन है सबीर जो तुम्हारी प्रतिज्ञा को वहां पूर्ण करता है। मिथिला नरेश, दशानन दिग्विजयी दसों दिश में जिसका बजता डंका है, अभिमानी प्रतापी लंकेश रावण जिसकी सोने की लंका है। मैं आ रहा हूं। रावण पर छुआ नहीं चापा, रहे सकल नहीं भूप प्रतापा। तुमने स्वयंवर रचा और जनक दस्कंधर तक संदेशा नहीं पहुंचाया। अरे आकाश में डाल दिया होता या पाताल में डाल दिया होता तो किसी की इतनी मजाल नहीं जो दस्कंधर तक संदेशा न पहुंचाता। यदि आज तुमने ठान ही ली है तो दस्कंधर स्वयं आया है। जनक, कन्या लाओ, कन्या लाओ, कन्या लाओ। ए, तू कौन है जो इतनी काट दिखला रहा? अपना परिचय तो दे। तू परिचय पूछ रहा है तो सुन। जिधर देखूं आंख भर कर उधर भूचाल लाता है। मेरी तलवार के आगे जबाना सर झुकाता है। बसल तो क्या लोग खौफ खाते हैं, मेरी दाढ़ सुनकर कलेजे काट जाते हैं। मैं तो वैसा राजा हूँ जिसके सोने की लंका है। बस नजर उठाकर जिधर देख बजते हैं मेरी डंका है। मेरे इन प्रबल भुजाओं ने कैलाश उठाया शंकर का। है कौन ऐसा बलधारी अपमान करे दस्कंधर का। अब तो तू जान ही गया होगा कि मैं कौन हूँ। और मेरा परिचय पूछ रहा है तो तू बतला कि तू कौन है। मैं तो बाणासुर हूँ। अच्छा, तो तू है बाणासुर। तो सुन बाणासुर, अब तो भी सुन ले।
अभी अभी बताया न मेरी प्रबल भुजाओं ने कैलाश उठाया शंकर का। है कौन सा ऐसा बलधारे अपमान करे। लंकेश, तू तो शिव का बहुत बड़ा पुजारी है। अगर इस धनुआ को छुएगा तो खंडित हो जाएगा। ये तो सत्य है बाणासुर, लेकिन सुन, गौरा पार्वती को मैंने झूले की भात झुलाया था। काट कर मैंने शंकर को मनाया था। या धनुष परम गुरु का मेरे, या धनुष परम गुरु का मेरे, इसको ना हाथ लगाऊंगा। लेकिन रहा वादा मेरा, सीता को लंका दिखलाऊंगा। जय जय शंकर। धनुष तोड़ने नहीं, रावण को समझाने आया था। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेही मम बानी। इस धनुष को मैं तोड़ूंगा और सीते से नाता जोड़ूंगा। धनुष के मैं मोरी की तरह उखाड़ के फेंकूंगा। मैं इस धनुष को तोड़ूंगा और सीते से नाता जोड़ूंगा। और सीधे से नाता जोड़ूंगा। उसको मैं तोड़ूंगा, सीते से नाता जोड़ूंगा। ये धनुआ को मैं तोड़ूंगा, सीता नापा जोड़ूंगा।
याका तो लग दिया बिहार उठ जाए। धनुष को मैं मूड़ी की तरह तोड़ूंगा और सीते से नाता जोड़ूंगा। उठा हुआ है। बस बहुत हुआ। हे देश देश के राजा गण हम किसे कहें बलशाली है। मुझको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। मुझको विचार किया होता सम्मुख ये घड़ी नहीं होती। यदि प्रथम विचार किया होता सम्मुख यह घड़ी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा, हम करते नहीं प्रतिज्ञा, जग ऐसी हंसी नहीं होती। सीते सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं अब तोड़े अपने धर्म को हम तो धर्म हाल है लज्जा है। सीते को कुंवारी रहना है, सीते को कुंवारी रहना है। क्या करे हमारा बस क्या है छोड़ प्रस्थान
सीते सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। सीते बस महाराज जनक बस। सच्चे योद्धा सच्चे छात्री अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की काबिल नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसा भी कोई कहता है। यह शब्द वज्र से लगते हैं। मैं धीरता पूर्वक कहता हूँ है पृथ्वी बलवानों की। उस दिन बलवानी नहीं होंगे उस दिन पृथ्वी नहीं रघुवीर राम जी के होते भारी कह डाली है। या शब्द वज्र से लगते हैं पृथ्वी वीरों से खाली है। हे भ्राताश्री मेरा स्वभाव ही ऐसा है। अपमान ने मुझे गंवारा है कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ आदेश नाथ का पाऊं मैं। इस तुच्छ धनुष की क्या विचार पूरा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेही मम बानी। शांत हो जाओ। इतना क्रोध करना ठीक नहीं। गुरुदेव के आदेशानुसार बिना आज्ञा के हम कुछ नहीं कर सकते। जैसी आज्ञा हो भ्राताश्री। उठाऊं राम भंजव शिव चापा मोहितात जनक परितापा। उठऊ राम अब भंजहु चापा नियटहु जनक सुतहि संतापा। हे पुत्र राम जाइए और इस धनुष को तोड़िए। जैसी आज्ञा हो आपकी गुरुदेव। आयुष्मान व पुत्र। का
सुखाने का भरोसा जब किसी सुखाने काबज से जब किसी सुखाने काबज से समय चुके तूने का पछताने समय एक बार बोला सीएम रामचंद्र की हे मंत्री वर कहिए महाराज। जाओ हमारे दरबार में हमारी प्रिय पुत्री को लाओ। जैसी आज्ञा। हेलो आप लोग बैठिए, अभी राम बारात तक दिखाया जाएगा। आप लोग बैठिए, जाइए आप सभी लोग कृपया बैठ जाएं। परशुराम लक्ष्मण संवाद शायद अंतिम प्रसंग होगा, ज्यादा देर नहीं लगेगी। आप सभी लोग बैठ जाइए। इस हिसाब से जैसे आप लोग अपने घर से आते हैं और भागने लगते हैं, आखिर लीला देखने का क्या मतलब है? आए हैं तो पूरा देख करके जाइए। हे पुत्री, ये अयोध्या नरेश दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम, इन्होंने हमारे प्रतिज्ञा को पूर्ण किया है। आप इन्हें फरमान स्वीकार करें। श्री रघुबर श्री रघुबर कोमल हृदय नयन को पहनाओ वरमाला। बोला सिया राजा रामचंद्र की। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? कितना शोरगुल, कितना कोलाहल, ऐसा कहाँ पर हो रहा है? मैं चलकर देखता हूँ। श्री रघुबर कोमल हृदय नयन को पहनाओ वरमाला, पहनाओ वरमाला। ऋषिराज के चरणों में मिथिला नरेश जनक का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान हो, आयुष्मान हो। हे गुरुदेव, आज हमारी पुत्री सीता का स्वयंवर था। वर्षों पूर्व मैंने एक प्रतिज्ञा की थी, सो इस प्रकार है। मेरी बातों को ध्यान पूर्वक। हे राजन, कृपया आप सुन। मैं कुछ कहना चाहूंगा। कहिए गुरुदेव। हे जनक, कहो क्या कारण है और यहाँ इतनी भीड़ भाड़ क्यों है? और यहाँ भी स्वर साथा के साथ वीरों में छेड़छाड़।
है? अवश्य बतलाता हूँ गुरुदेव, अवश्य बतलाता हूँ। हे गुरुदेव, हमारी पुत्री सीते ने परसों पूर्व खेल खेल में शिव के महाप्रचंड धनुष को हाथों में उठा लिया था। तत्पश्चात मैंने उसी क्षण प्रतिज्ञा की थी कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वही हमारी पुत्री सीते से ब्याह कर उससे नाता जोड़ेगा। क्या कहा? प्रतिज्ञा? कौन सी प्रतिज्ञा? और वह कौन सा धनुष मुझे दिखलाओ भी। हे गुरुदेव, शिव के महाप्रचंड धनुष और सीते ने धनुष उठाया था, जो धनुष उठा कर तोड़ेगा, अरे वही मेरा जामा दामन सीते से नाता जोड़ेगा। वही मुझको किसने शिव धनुष को तोड़ा है? वीरों से भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा। शीघ्र मुझे बतला, वरना मैं सब चौपट कर डालूंगा, और जितनी है पृथ्वी तेरी सब कर डालूंगा। शीघ्र बतला मुझको, वरना सब राजा मारे जाएंगे, और मेरे इन हाथों से निज करनी का फल पाएंगे। चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान भव। हे गुरुदेव, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। कृपा पात्र है गुरुओं के, वो कब किससे डर सकते हैं, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। राम बना है अगुआ तू क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसलवा याद आया, तिनका है चोर की दाढ़ी। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़े में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। मीठे
ही ने जहर निचोड़ा है, वो सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोर ठहराया। करता है मुझ जैसे क्रोधी के हाथों, क्यों बालक मरना चाहता। श्री महाराज हम बच्चे हैं, श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपना करते हैं, पर आपके मुंह से शोभा नहीं देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। बच्चा है, बच्चा ही रहे, बच्चे की भांत बतलाता है, बच्चा ही बनकर रह जा क्यों फरसे का भोजन बन जाता है। इस लहू के फरसे से मैंने कितनी छत्राणी रानी बना दी है, इस यार भूमि की धरती पर उनको अपमान सिखा। बस इसी एक ही फरसे से स्वर्ग का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी की एक गांठ पर ही पर सट्टे का बाजार खुला। ओ बलवीरता विहीन भी इसलिए न तुझको मारूं मैं दैत्य हठी छोड़ इसलिए न तुझे संघारूं हे लक्ष्मण शांत हो जाओ। हे गुरुदेव मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हे नाथ अभागी इस बालक का नहीं दंत दूध का टूटा है, इससे इसके मुख सम्मुख से यह तीव्र वाक्य स्वर छूटा है। कुछ उचित अनुचित कह देते हैं, तो मात पिता और गुरुजन सब हंस करके सहे। हे राम तेरी इन बातों से मुझ में नरमाई आती है, पर देख तेरे इस भाई को मुझ में गरमाई। ऐ दुष्ट, जानता है सारा सगल जहान मेरा भान प्रताप, भूल रहा किस अभिमान में और तोड़ दिया शिवचार। जो बने इमारत वर्षों से घंटों में बह गिर पड़ती है, मंडन में उम्र गुजर जाती है, खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व हम करते हैं, इसलिए गर्व हम करते हैं। जो मंडन करने वाले हैं अभिमान करे किस बल का, हम खंडन करने वाले हैं। हे मुनिराज से बालक जान
अब तक ना इसको मारूं मैं, चलता बस है केवल आपका बालक जो इसे बिचारूं मैं। देखना संभालना, देखना संभालना इसी जगह पर मूर्त बनकर ही मत रह जाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस जगह नहीं हमें स्थापित करवाना। जो इस भरते को जला माता के ऋण जाता है, पितृ होने का पार पार अब हाथ वही खुजला। बालक अज्ञान तातु विवश नाचुबा को अपनी संभाल रहा, फरसे का भोजन होगा तू अब। हे मुनिवर बच्चों की बोली में कुछ उचित अनुचित ना रहता है। यह तो गंगा की धारा है, जो आए सो वह बहता है। यह तो गंगा की हे गुरुदेव, कर से छूते ही टूट गया शंकर का धनुष सड़ा गला। कुछ भी न किया जब बल इसमें, किस भात करूं अभिमान भला कर। हे प्रभु, भाई तो तेरी सम्मत से अंगारे मुझ पर फेंक रहा, और तू उनकी मीठी बातों से चोटों को मेरे से रहा। उस पे मीठी हे गुरुदेव, जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ। यह सभी भांत निर्दोषी है, सच्चा अपराधी मैं हूँ। सच्चा अपराधी तू ही है, तो इस फरसे को ब्लॉक अभी तुझे फरसे से पहुंचाता हूँ यमलोक। मूर्ख बालक, क्या समझ रखा है अपने आप को? मरने के लिए तू तैयार हो जा, बहुत देर से तेरी बहस हो चुकी है। दुई राज विनय हम करते हैं, दुई राज विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। दुई राज विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। दुई राज विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने नवते जाते हैं, हम जितने नवते जाते हैं, प्रभु आप चढ़ते जाते हैं। हम जितने हम करें ब्राह्मणों की सेवा, हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है। हम करें ब्राह्मणों की
मस्तक पर तू है परशुराम, मस्तक पर है परशुराम, राम नाम चरियो है, मस्तक पर तू है परशुराम। ऐ दुष्ट, अब जब तू मरना ही चाहता है तो तैयार हो जा। बार बार तू वही बात कहकर मुझे उस्काता है और तेरा भाई उंगली दिखा दिखा कर मुझे चिढ़ाता है, इसलिए अब ज्यादा विलंब करना अच्छा नहीं। तैयार हो जा। हे मुनिराज, आप तो जानते ही हैं कि अवधपुर में जो भी जन्म लेते हैं वो युद्ध करने में पीछे नहीं हटते। आप अगर यही चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। बचपना छोड़ मूर्ख बालक, तैयार हो जा। ये क्या हुआ? जिन हाथों से, जिन भुजाओं से, जिस फरसे से मैंने इस आर्य भूमि को कितनी बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया, आज वही मेरा कुल्हाड़ा मेरा साथ नहीं दे रहा है। इसका तात्पर्य क्या है मैं जानना चाहूंगा। सदा शंकराय रक्षाकराय ओम नमः। ये क्या देख रहा हूं? पृथ्वी पर प्रभु का अवतार हो चुका है। मुझसे जो भूल हुई होगी, हे प्रभु मुझे क्षमा करना। अब मुझे विश्वास हो गया पृथ्वी पर धर्म संकल्पित हो जाएगा और यहाँ पर धर्म के अनुसार सारा राज्य और समाज चलेगा। इसलिए हे ईश्वर, मैं तुझसे कुछ कहना चाहूँगा, विनय है मेरी। कहिए मुनिराज। रघुकुल में सूर्य समय हो तुम, रघुकुल में सूर्य समय हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो वे। रघुकुल में सूर्य राम
कुल में सूर्य सा मैं हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। रघुकुल में सूर्य सा मैं हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। असुरों के लिए गिरसान हो तुम, असुरों के लिए गिरसान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। वे असुरों के लिए असुरों के लिए गिरसान हो। हे राम, आज मुझे यह ज्ञात हो गया पृथ्वी पर धर्म का अवतार हो गया, इसलिए मेरा ये संदेह है उसे मिटा दो, तब मैं जाकर अपने मन में शांति पाऊंगा कि अब धर्म का कार्य सफलता पूर्वक इस पृथ्वी पर चराचर प्राणियों के लिए होगा, फिर मैं अपने तपोभूमि चला जाऊंगा। कहो मुनिराज, क्या कहना चाहते हैं? हे राम, इस मेरे धनुष पर ये बाण चढ़ा दो, तत्पश्चात मुझे विश्वास हो जाएगा कि सचमुच जगदीश का अवतार हो गया है। जैसी आज्ञा हो मुनिराज। राम रमापति कर धनु ले हो, राम रमापति कर धनु ले हो। राम रमापति कर धनु ले हो, कैचव मिटाय मुअर संदेह हो, कैचव मिटाय मुअर संदेह। बोलो राजा रामचंद्र की जय। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया इस पृथ्वी पर धर्म का अवतार हो गया, इसलिए हे राम, आज के बाद इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना आपको करना है, और अब मैं अपने तपोभूमि के लिए जाता हूँ। जैसी आज्ञा हो गुरुदेव। देते चापू पुण्य चले गया हूँ, परशुराम मन विषमहि भयहु। मैं मन विषमहि भयहु। हे मंत्रीवर, कहिए महाराज। आपने सब देखा और आप अब चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश को सारी व्यथा बताते हुए आप दूत द्वारा संदेशा भिजवाएं और उनसे अतिशीघ्र बारात लेकर जनकपुर आने के लिए कहें। जो आज्ञा महाराज। एक बार बोलो श्री रामचंद्र की जय।